नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए आज बात करते हैं उस निराकार और आकार में अंतर की। अब निराकार और आकार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। वो निराकार ही है जो नित नवा ये बस प्रतीत हो रहा है, नित नवा, बस दृष्टमान है और दृष्टमान नहीं है। हाँ, वो बस दिख रहा है, बस दिख रहा है, नहीं दृष्टमान, अब दृष्टमान भी नहीं कह सकते, बस वो प्रतीत हो रहा है और प्रतीत नहीं हो रहा। वो तो ये है, वो तो बस नित नवा अपनी ऊर्जा शक्ति से प्रतीत होता रहता है निराकार। और ये मतलब आप इसको कैसे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इट्स इनएफेबल बिकॉज़ इट्स सो अलाइव। फॉर्मलेसनेस फॉर्मिंग है। निराकार आकार में प्रतीत होता रहता है, नित-नवा नित्र बस प्रतीत हो रहा है, नहीं प्रतीत हो रहा, प्रतीत हो रहा है। तो वो प्रतीत होना, नहीं होना भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। और वो जो रूप है, जो आकार है, वो ऐसा नहीं है कि वो आकार से अलग है। और वो उससे उसमें विलीन हो जाएगा या उसमें उसको पहचान लेगा या उस अवस्था, निराकार कोई अवस्था नहीं है जहाँ पे पहुँचना है उस आकार को, या उसमें विलीन होना है या उसको पाना है या उसको पहचानना है अपने अस्तित्व को। या ये तो निराकार का ही सब खेल है। आप कह सकते हैं, टू गिव एन एग्ज़ाम्पल, एक एक उदाहरण के लिए, जैसे कि ये जैसे ये निराकार है जो अपनी ऊर्जा से और वो ऊर्जा में अब मैं ये इस तरह से कर रही क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, शब्द निरर्थक है। पर शांति भी इसके बारे में कुछ इसको इसका व्याख्यान नहीं कर सकती। क्योंकि ये इसके बारे में कुछ, जब कोई चीज़ भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है, तो आप उसको कैसे बताएँगे? इट्स लाइक बस नित नवी प्रतीत होती रहती है। और ये मतलब क्या आप उसे कह सकते हैं कि ये जो ध्वनि है, ये सबसे ऊँची ध्वनि है। तो कितनी भी आवाज़ हो, कितनी भी हो, वो सबसे ऊँची ध्वनि उसी की होती है। द नेचुरल लाउडेस्ट साउंड जो अभी भी प्रतीत जिस कमरे में भी हो, वो यही है। क्योंकि निराकार आकार, और जो निराकार है, वो एक बहुत अच्छा भगत रविदास का गुरु ग्रंथ साहब में से शब्द है, जो मैं उसकी 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगी। उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। श्री राग में है ये, "तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा।" बहुत खूबसूरत है ये। फिर ऑफ़ कोर्स पूरा शब्द भी है, पर मैं इसकी 2 लाइनें ही पढ़ूँगी। तो वो कहते हैं कि "तो ही मोही", ये निराकार में और आकार में, मेरे में और तुम में अंतर कैसा है? ईश्वर को बात करते हैं कि मेरे में और तुम्हें अंतर कैसा है? तो वो कहते हैं जल और तरंग जैसा। अब जल और तरंग अलग नहीं होते, वो तो जल ही है जो तरंग में प्रतीत हो रहा है। वो तो जल ही है जो वेव की भाँति प्रतीत हो रहा है। अब ये तो है नहीं कि जो तरंग है वो जल नहीं है, और ना ही उस तरंग को मिलना है वापस जाके, वो तो जल ही है ना, इट्स वेविंग, इट्स वे पानी ही तो है जो, पानी स्थिर भी है, पानी तरंग भी है, पानी ही है, तो वैसे ही विचार है, जैसे महसूस करते हैं, कोई फीलिंग उत्पन्न होती है, जैसे कोई महसूस करता है यहाँ पे कोई, तो वो निराकार ही है, जो उस फीलिंग में अपीयर होता है। फिर एक विचार उठता है, तो वो विचार भी तो वो हर चीज़, फिर वो कहता है कि मेरा विचार था, ये मैंने सोचा, तो वो भी वो हर चीज़ निराकार ही है, जो एक वेव की भाँति, जो तरंग की भाँति बस उत्पन्न होती रहती है। तो ये भी एक विचार उठता है कि कुछ ऐसा है, या कोई काम प्रतीत होता है और वो किया जाता है। फिर मैं का तरंग उठता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये सोचा। ये भी एक विचार है जो तरंग की भांति प्रतीत होता है। या जैसे अगर खुशी होती है, तो खुशी उत्पन्न होती है, तो ये भी एक तरंग है उस निराकार की। और फिर
एक विचार उठता है कि ये खुशी इस वजह से हुई, तो वो भी एक तरंग है, वो निराकार ही है, जो वो सारी तरंगों में प्रतीत हो रहा है, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो एक रूप की भांति क्या उसको स्थूल हो, वो दोनों मैं नहीं बोलूँगी, सब कुछ निराकार है और वो कुछ भी नहीं है, वो तो अच्युत भी है। और वैसे ही कनक, कटक, जलत्र, अब कनक क्या होता है? सोना, कटक क्या होता है? तो कहते हैं चूड़ी, कंगन। तो कहते हैं अब सोना जो और कंगन है वो भिन्न तो नहीं हो सकते। ना सोने का कंगन सोने का ही तो है और वो सोना बन नहीं सकता। अब कंगन अगर आके कहे, अगर मैं कहूँ कि मुझे विलीन होना है उस ईश्वर में, मुझे तो उस पथ पे चलना है जहाँ पे मुझे ईश्वर को विलीन हो जाना है। अब सोने का कंगन है तो उस कंगन सोना तो बन नहीं सकता। कंगन तो एक रूप है उसका। कुंडल भी हो सकते हैं, कान के बालियाँ भी हो सकती हैं, चेन भी हो सकती है, सब कुछ। वो किसी भी रूप में प्रतीत हो सकता है और हर रूप में प्रतीत होता है। और वो जो भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। लेकिन वो जो रूप है, वो सोना बन तो नहीं सकते ना, वो सोने में विलीन भी नहीं हो सकता क्योंकि सोना ही तो है जो कंगन के रूप में प्रतीत हो रहा है। और वो पहचान भी नहीं सकता कि कंगन कल को कहे मुझे अपने अस्तित्व को पहचानना है तो जी मैं तो सोना का अस्तित्व पहचानने जा रहा हूँ। तो ये तो वो बात हुई ना। तो वो पहचान नहीं सकता, वो बन नहीं सकता क्योंकि वो वही है, वो निराकार ही है जो उस सूक्ष्म रूप में प्रतीत हो रहा है या स्थूल रूप में प्रतीत हो रहा है। वो एक तरंग की भांति प्रतीत होता है। तो और जब ये भी उत्पन्न होता है कि मैं खोजने जा रहा हूँ अपने अस्तित्व को, वो भी निराकार का ही खेल है। वो भी निराकार ही है जो उस आकार में प्रतीत हो रहा है। वो निराकार ही जो कह रहा है मैंने ही ये काम किया। वो निराकारी है जो कह रहा है मैं अपने आप को खोजने जा रहा हूँ। मैं पत और ये जो सिर्फ़ ये कि जब वो उस वक़्त वो रेस्टलेसनेस होती है, तो वो मैं हूँ, मैं इधर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता, मुझे ये पसंद है, मुझे ये जो बहुत टाइटनेस होती है, रेस्टलेसनेस सी होती है, एक अम, बहुत वो होते इवन उदासीनता हो या वो कि ऐसा है, वैसा है, ज ज ज ज ज ज एक बंध जैसे है, वो भी निराकार है जो उस रूप में प्रतीत हो रहा है और एक अनंत बाउंडलेस वो भी निराकार ही है जो उस रूप में प्रतीत हो रहा है। तो चाहे वो विराट समुद्र हो या ओशन हो, चाहे वो तरंग हो, है तो सब जल ही ना। तो ये भगत रविदास ने अपनी वाणी में कहा एंड isn't that gorgeous कि वो निराकार ही है जो ऊर्जा ऊर्जा से बस प्रतीत होता रहता है हर रूप में, हर दिन में। और विस्मात के अलावा कुछ नहीं रह जाता। अरे वाह! अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे ना जो बहुत छोटे से होते हैं, ऑलमोस्ट साल, डेढ़ साल, तो आप देखेंगे वो विस्माद होता है बस रूप का, उस निराकार के रूप का। अरे! ये रूप, ये रूप, ये रूप और मैंने किया और तुमने किया। इट्स जस्ट वंडर। तो ये है निराकार और आकार भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है। तो निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है और नहीं भी हो रहा। नमस्ते, सत श्री अकाल।